हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। ये प्रॉब्लम जो है एसेंचर की जस्ट 2023 में आई हुई जस्ट अभी की प्रॉब्लम है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 20 दिन या 1 महीने पहले ये प्रॉब्लम आपकी आई थी एक बच्चे के एग्जाम में, जिस बच्चे ने अपना कोडिंग राउंड क्लियर किया। तो एज पर द डिस्कशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट, उसने मुझे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भेजा कि सर ये वाली प्रॉब्लम इस बार मेरे एग्जाम में आई थी। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो मैं आप लोग जो भी अभी एसेंचर को टारगेट करने तुरंत जा रहे हैं वो मेरे सोल्यूशन को ना देखें, बल्कि वो जाके इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें और देखें कि आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो जरूर आपका कॉन्फिडेंस इससे बूस्टअप होगा। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर मेरे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देखिए सबसे बड़ी जो बात आती है किसी भी प्रॉब्लम को समझने में कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। पहले इस प्रॉब्लम को सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है किसी भी, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझा देना तो मेरा वादा है कि आप उस प्रॉब्लम को 90% बच्चे कर लेंगे, लेकिन कई बार प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती कि प्रॉब्लम कर क्या रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम एक लंबी चौड़ी कहानी बता रही है। कह रही है कि हमारे पास एक कैंडी स्टोर है, ठीक है, जिसमें n डिफरेंट टाइप्स की कैंडीज अवेलेबल हैं। ठीक है, और हर कैंडी की जो प्राइस है वो अलग अलग है। एक कैंडी स्टोर है और बहुत ढेर सारी कैंडी अवेलेबल है और हर कैंडी की प्राइस इसमें अलग अलग है। और साथ ही साथ कैंडीज को खरीदने पे देयर आर सम ऑफर्स ऑल्सो, कुछ ऑफर भी हैं। ठीक है, तो ऑफर क्या है कि हम एक सिंगल कैंडी खरीदेंगे और सिंगल कैंडी के साथ में हम के अदर कैंडीज को अलग अलग प्राइस के कैंडीज को हम ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमने एक कैंडी खरीदा तो एक कैंडी के साथ के कैंडी फ्री, तो के दिया गया होगा, अब कितनी कैंडी फ्री है आपको दिया गया होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करिए, फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी वी हैड टू स्पेंड टू बाई ऑल एंड डिफरेंट कैंडीज। मतलब दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसमें। एक है कि आपको मिनिमम अमाउंट भी कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम अमाउंट भी कैलकुलेट करना है कि आप मैक्सिमम अमाउंट कितना खर्च करेंगे। मतलब या तो हम एन कैंडीज को लेने के लिए हम मिनिमम अमाउंट कितना स्पेंड करेंगे विथ ऑफर, और एन कैंडीज को लेने के लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना स्पेंड करेंगे विथ ऑफर। ये दोनों चीज आपसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को पहले तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करें, और ये ग्रीक फॉर ग्रीक की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडीज क्या है, एन है, कैंडीज की प्राइस लिस्ट दी गई है एरे के फॉर्म में, और फ्री ऑफर जो दिया गया है वो के की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कुल कितने हमारे पास जो कैंडीज की प्राइस है वो 3 कैंडीज है, 3 2 1 4, और ऑफर क्या दिया गया है 2। ठीक है, रिजल्ट में मिनिमम आया है 3, मैक्सिमम आया है 7। पहले आप खुद से सोचिए कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 कैसे आया है। तो आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। ये कह रहा है कि मिनिमम अमाउंट कितना खर्च करेंगे पूरे कैंडीज को खरीदने के लिए। तो पहला तो तरीका ये है कि पूरे कैंडी को आप सॉर्ट कर दीजिए। जब कैंडी को आप सॉर्ट कर देंगे तो जैसे ये सॉर्ट होने के बाद 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं मिनिमम अमाउंट की। 0 1 2 3 आपका ये एरे इंडेक्स है। मिनिमम अमाउंट का मतलब है कि आपने पहली कैंडी को खरीदा। जब पहली कैंडी को खरीदेंगे तो 2 कैंडी आप इसके साथ में क्या कर सकते हैं, फ्री पा सकते हैं। तो 3 और 4 को आप फ्री मिल गई आपको, और अब बचा कौन, 2 वाला, तो 2 को आपने फिर खरीद लिया। तो आपने एक तो 1 को खरीदा तो 1 रुपीज, फिर आपने 2 को खरीदा तो 2 रुपीज, तो मिनिमम अमाउंट आया 3 रुपीज। अब 3 4 को तो आपने क्या किया, 3 4 को तो आपने ऑफर के साथ में ले लिया। ठीक है, तो अगर हम एन कैंडीज को खरीदने के लिए मिनिमम अमाउंट खर्च करें तो हमारे पास होंगे 3 रुपए। कैसे आया, आपके सामने दिख गया। अब मैक्सिमम कैसे आएगा, आप खुद से सोचिए। मैक्सिमम के लिए भी आप एरे ऐसे ही बना लीजिए। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4। अब मैक्सिमम अमाउंट खर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या खरीद लिया, हमने एक खरीदा। तो एक के साथ चूंकि हमें मैक्सिमम अमाउंट खर्च करना है तो हमने जो छोटी वाली थी इनको फ्री ले लिया, तो 1 और 2 हमें फ्री मिल गई। तो 4 खरीदा, बचा क्या, 3 बचा। तो 4 तो आपने खरीदा और बचा 3, तो आपने 3 को भी खरीद लिया, तो ये हो गया 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट स्पेंड 3 और मैक्सिमम अमाउंट 7 कैसे आया। मैंने आपको एक चीज समझा दिया, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चाहे तो सोल्यूशन आप खुद से भी लिख सकते हैं, या अगर आप मेरे साथ सोल्यूशन देखना चाहें तो आइए सोल्यूशन देखते हैं।
पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा C++ में, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा पाइथन में। तो आइए देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं इसको C++ के सोल्यूशन की तरफ जाऊं तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन चीजें हैं, एक n, एक एरे और एक k। तो आपने n लिया, k लिया, पहले आपने n को रीड किया और आपने फिर उतने साइज का एक एरे बना लिया n, और फिर आपने एरे की वैल्यूज को रीड किया। तो एरे की वैल्यूज को आप कैसे रीड करेंगे आपको पता ही है, ठीक। तो एरे की वैल्यूज को रीड करने के लिए आपने लूप चला दिया इक्वल टू 0 लेस देन n i प्लस प्लस, आपने इसको रीड कर लिया। सी इन आपने कहा एरे ऑफ क्या i, और फिर आपने क्या किया, आपने सी इन कर लिया किसको, k को। ये हो गया आपका। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो जैसे आपने यहाँ पे एरे को ले लिया, यहाँ पे आपने k को ले लिया। अब आप इसको सीधा चूंकि हमें दो रिजल्ट चाहिए तो हम दो फंक्शन बना सकते हैं। हमने कहा कि एक फंक्शन बना रहे गेट मिन, गेट मिन के अंदर हमने एरे पास कर दिया, n पास कर दिया, k पास कर दिया, ठीक है। और लाइन को चेंज कर दीजिए और फिर सी आउट आपने कहा गेट मैक्स, ठीक है। आप भी इसके अंदर भी एरे पास कर दीजिए, n पास कर दीजिए, k पास कर दीजिए, और ये हो गया आपका। अब हमें इन दोनों फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। गेट मिन को भी डिफाइन करना पड़ेगा और गेट मैक्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो आइए डिफाइन करते हैं, INT गेट मिन। यहाँ पे आपने क्या दिया, एरे दिया, फिर आपने क्या दिया, n दिया, और आपने दिया इसको k, ठीक है। तो देखिए जब भी आप इसको यहाँ पे पास करेंगे तो समझने वाली बात है कि अगर आप मेरे सोल्यूशन पे जाएं तो मैंने वहां पे क्या बताया, मैंने कहा कि पहले सॉर्ट कर लेंगे। तो आप एरे को पहले सॉर्ट कर लीजिए। तो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास अगर मैं STL यूज कर लूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर एरे और एरे प्लस n लिख दूँ तो ऐसे हमारा एरे क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, ठीक। एरे सॉर्ट हो गया। तो सॉर्ट होने के बाद हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट। हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हम शुरुआत वाले को परचेज कर लेंगे, लास्ट दो फ्री मिल गई। तो अब चूंकि असेंडिंग में है 1 2, अगर आप इसको ऐसे समझें तो ये क्या है, असेंडिंग में है। तो शुरुआत वाले को परचेज किया, लास्ट वाले में से दो को छोड़ दिया क्योंकि लास्ट में दो तो हमने फ्री मिल गई। अब इसके बाद जो बचा उसको हमने परचेज कर लिया। तो इस तरीके से हम लॉजिक यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो लॉजिक ये यहाँ पे आते हैं। हमने कहा कि रिजल्ट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया i। फॉर i इज इक्वल टू कहा बात चले कहाँ से चले, 0 से। i लेस देन कितना, n, और n में से k को घटा दिया क्योंकि k तो हमको फ्री मिल जाएगा, ठीक है, i प्लस प्लस। और बाकी बच्चे को हमने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस एरे ऑफ i को हमने जोड़ दिया, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आया इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये रिजल्ट को वापस कर दिया। सेम इसी चीज को अगर हम इसको मैक्स में करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, INT गेट मैक्स। यहाँ पे हमने एरे को लिया, यहाँ पे हमने n को लिया, यहाँ पे हमने k को लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अब हमें क्या करना था, इस बार हमें क्या करना था, इस बार हमें उल्टा लेना था, यहाँ से लेना था। तो हमें इसको परचेज करना है, ये जो शुरुआत वाली दो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑफर हो जाएंगे, और जो बाकी बचेगा हम उसको परचेज कर लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो इस बार हम चलेंगे कहाँ से, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 और i ले लेंगे, और इस बार हम चलेंगे फॉर i इज इक्वल टू n-1 से, क्योंकि n हमारी साइज है तो n-1 से हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक चलना तो था 0 तक, लेकिन हम ऑफर वाले को छोड़ देंगे। तो प्लस के हम क्या कर देंगे, ऑफर कर देंगे, और i माइनस माइनस, और क्या कर दीजिए, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस एरे ऑफ i, यहाँ पे आप कर दीजिए, और रिटर्न कर दीजिए किसको, आप रिजल्ट को रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका ये प्रॉब्लम आपकी मेरे ख्याल से सॉल्व हो जानी चाहिए। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, एरे वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ऐसा क्यों भाई, क्या नाम है एरे का, INT। अच्छा 3 बार RR हो गया है, ये गड़बड़ हो गया। तो इसको हमने क्या कर दिया, एक एरे बना दिया, ठीक है। अब देखें हमारे टेस्ट केस पास हो गया, और बाकी के भी टेस्ट केस पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा सोल्यूशन है। मैं चाहता था कि इसको पहले आप अपने से सॉल्व करें और फिर आप मेरी तरफ सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो आइए इसके पाइथन के सोल्यूशन को देखते हैं। तो पाइथन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे INT, यहाँ पे आपने इनपुट n की वैल्यू को ले लिया आपने। उसी तरीके से आपको एरे लेना है, तो एरे को आप क्या कर दीजिए, लिस्ट, यहाँ पर आपने कहा मैप INT, और आपने कहा इनपुट डॉट क्या, स्प्लिट आपने कर दिया,
उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू को ले लेंगे, k इक्वल टू भी int हो जाएगा आपका इनपुट, ये भी इनपुट हो गया आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेना था, जो एरे को आपने पहले सॉर्ट कर लिया, जो हमने वहां भी किया था। उसके बाद हम दो फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे गेट मिन, जो मिनिमम अमाउंट लेके आएगा, जिसके अंदर एरे जाएगा, n जाएगा और k जाएगा। और एक फंक्शन और बनाएंगे जिसका नाम होगा गेट मैक्स, और इसके अंदर भी एरे पास करेंगे, n पास करेंगे और k पास करेंगे। ठीक है, अब आइए इन दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। इसका नाम है गेट मिन, तो गेट मिन के अंदर आपने एरे पास कर दिया, n पास कर दिया और k पास कर दिया। और आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेना है, एक लूप चलानी है फॉर i। आपने यहाँ पे देखा था i इन रेंज, कहाँ तक से लूप चल रहा था, 0 से लेके n माइनस k को, k ऑफर में आ जाएगा तो k तक चलेगा। तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस हमने क्या कर दिया, एरे ऑफ i, और फिर हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। उसी तरीके से जब गेट मैक्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे गेट मैक्स फंक्शन को कॉल करेंगे, एरे यहाँ पर n और यहाँ पर k, यहाँ हो गया रिजल्ट इक्वल टू 0। और फॉर i इन रेंज आपने कह दिया क्या, आप उल्टी लूप इस बार चलाएंगे तो n-1 कर देंगे से लेके -1 और प्लस k कर देंगे, जैसा कि ऑफर हम लोग k वाली वैल्यू को ऑफर में ले लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने वहां देखा था, यहाँ -1 हो जाएगा। और रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस एरे ऑफ i। ठीक है, तो आप इसको रिटर्न कर दीजिए रिजल्ट को। आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से सोल्यूशन सही होना चाहिए। अब इसको अगर आपको मैच करना है तो यहाँ पर एक बार आप इसको रन करा के देख लीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं पाइथन का सोल्यूशन है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।